हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में, जो कि हाई स्कूल, इंटर और कंपटीशन हर क्षेत्र में पूछे जाने वाला चैप्टर है। रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम अलंकार को पढ़े हैं, वर्णमाला पढ़े हैं, समास पढ़े हैं, संधि पढ़े हैं, वैसे आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग पढ़ी है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो साथियों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। तो साथियों, भरत मुनि के अनुसार इनके तीन घटक माने गए। भरत मुनि के अनुसार क्या माना गया है? तीन ही घटक माने गए हैं। वो तीन घटक कौन है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तीन घटक माने गए हैं। बाद में एक घटक और जोड़ा गया है, अस्थाई भाव नामक घटक बाद में जोड़ा गया साथियों। तो अब देखिएगा, जो बाद में जोड़ा गया अस्थाई भाव नामक घटक जोड़ा गया है। और पहले कितने थे? तीन। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब साथियों जानेंगे विभाव क्या होता है। काव्य या नाटक में विभाव किसे कहते हैं? काव्य या नाटक में श्रोता एवं दर्शक के मध्य, श्रोता या दर्शक के मध्य विभाव किसे कहते हैं? काव्य या नाटक में, काव्य या नाटक में श्रोता या दर्शक के मन में, दर्शक के मन में जो भाव की उत्पत्ति होती है, श्रोता या दर्शक के मन में जो भाव की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का विभाव होता है साथियों? दो प्रकार का विभाव होता है। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। तो हम साथियों जानेंगे आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? तो आलंबन विभाव होता है काव्य का भाव जहां पर केंद्रित हो, काव्य का भाव जहां पर केंद्रित हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? काव्य का भाव जहां पर केंद्रित हो, ऐसी कोई वस्तु जो काव्य या नाटक का आधार बिंदु हो। काव्य या नाटक का क्या हो? आधार बिंदु हो। ऐसी वस्तु जो काव्य या नाटक का आधार बिंदु हो उसे क्या कहेंगे? आलंबन विभाव कहेंगे। जैसे इसमें मान लो नायक एवं नायिका का परस्पर मिलन, नायक एवं नायिका का परस्पर मिलन क्या कहलाता है? आलंबन विभाव कहलाता है। अब उद्दीपन विभाव क्या कहलाता है? जो आलंबन विभाव को गति दे, आलंबन विभाव को जो गति दे दे उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। जैसे उद्दीपन विभाव में क्या आएगा? नदी, पहाड़, झरना, पर्वत, ये सब चीजें, एकांत, काली रात, एकांत वन, जंगल, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? उद्दीपन विभाव। जैसे कोई सीन हो, झरना, पर्वत, पहाड़ और तीन चीजें दिखा दी जाए तो क्या होगा? आलंबन विभाव को गति दे देगा। अब अनुभव के बारे में जानेंगे। अनुभव क्या हो? आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव के कारण, आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव, जैसे नायक एवं नायिका का परस्पर मिलन, पर्वत, झरना, पहाड़, सारी चीजें हो, उसके बाद क्या कहता? आलंबन विभाव एवं उद्दीपन के कारण श्रोता एवं दर्शक के मध्य, श्रोता एवं दर्शक के मध्य जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं और बाह्य अंगों के रूप में प्रकाशित होती हैं, बाह्य अंगों के रूप में प्रकाशित होती हैं। जैसे कोई सीन देख रहे हो आप, वहां पर आपको घृणा उत्पन्न हो, गुस्सा लगे, हंसी का भाव आए, तो वहां पर क्या होगा? जैसे नथुने का फूलना, मतलब बहुत गुस्सा टाइप में लगे। उसके बाद पसीना आना, कोई ऐसी सीन देख लो जिसमें आपको पसीना छूटने लगे।
गुस्से में मुंह लाल होना, कोई ऐसी सीन देख लो जिसमें गुस्सा आ जाए। उसके बाद घृणा होना, ये सब किस में आएंगी? ये आएंगे आपके अनुभाव में। ठीक साथियों, अब संचारी भाव को हम जानेंगे कि संचारी भाव क्या होता है। जो अस्थाई भाव के सहायक होते हैं उन्हें हम संचारी भाव क्या कहते हैं। जो क्या होते हैं? अस्थाई भाव के सहायक होते हैं। अस्थाई भाव के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने कहा ये पानी में उठने वाले बुलबुले के समान होते हैं। पानी में उठने वाले बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। अब अस्थाई भाव क्या होता है? यानी रस की उत्पत्ति मन के अलग अलग भाव से होती है। रस की उत्पत्ति मन के अलग अलग भाव से होती है। रस की उत्पत्ति मन के अलग अलग भाव से होती है। जहां पर भाव का ठहराव हो, जहां आपका भाव का ठहराव हो, उसे क्या कहेंगे? अस्थाई भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थाई भाव। अब हम साथियों जान लेंगे, जैसे श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होगा? रत या प्रेम। रत या प्रेम। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास होगा। उसके बाद वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। वीरता में उत्साह आएगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध। रौद्र का अस्थाई रूप क्या होगा? क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होगा? भय होगा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का। उसके बाद बीभत्स रस में क्या आएगा? घृणा या जुगुप्सा। घृणा होगी बीभत्स रस में। जैसे कोई ऐसी सीन देख लो घृणा उत्पन्न हो। शांत रस में निर्वेद आएगा, एकदम शांत मन। उसके बाद वात्सल्य रस होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, जो प्यार होता है, प्रेम होता है। रत या वात्सल्यता छोटे बच्चों के लिए। अब भक्ति रस में क्या होगा? भगवत विषयक रस, मतलब ईश्वर के प्रति जो प्रेम हो। तो साथियों हम अब रस के बारे में पढ़ेंगे। तो रस को एक तो साथियों हम रस के बारे में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला रस हम पढ़ लेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस को जानेंगे। नायक एवं नायिका का प्रेम संबंधी जो मिलन होता है, प्रेम संबंधी वर्णन होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जहां नायक एवं नायिका का परस्पर मिलन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और शौह कहां भौहन हंसे दैन कहां नट जाए। राधा जी मुरली चुरा लेती हैं, लेकिन कृष्ण जी इशारों इशारों में समझ जाते, ये कहते हैं कि मैं मुरली नहीं ली हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए और शौह कहां भौहन हंसे दैन कहां, हंस भी रही है, ऊपर से कहती मैं मुरली नहीं ली हूं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है, चितवत चकित चहु दिस सीता कह गए नप किशोर मन चिंता लटा ओट तब शखिन लखाए श्यामल गौर शरीर सुहाए। सीता जी जाती है पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए, और वहां पर इनकी सारी सखियां भी जाती हैं। और जब ये पुष्पमाला लेने जाते हैं श्री राम भगवान, तो वहीं पर इनका मिलन होता है दोनों लोगों का। तो वहां पर चितवत चकित चहु दिस सीता और कह गए कप नप किशोर मन चिंता लटा ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर शरीर सुहाए। तो यहाँ पर दोनों का मिलन होता है, इसलिए संयोग श्रृंगार। और उसके बाद वियोग श्रृंगार में क्या होगा? जहां नायक एवं नायिका के अलगाव की स्थिति हो वहां वियोग श्रृंगार होगा। जैसे देखऊं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि ही उपजावा। देखऊं तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि ही उपजावा। बसंत ऋतु आता है, भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखऊं तात, कितना सुहावना मौसम है और सीता जी की याद आ रही, यानी वियोग श्रृंगार है। उसके बाद निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहा दी पावस रिसु हम पे जब से श्याम सिधारे, यानी श्याम जब दूर चले जाते हैं राधा जी से, तो वहां की स्थिति है कि कहने का मतलब अलगाव की स्थिति है। हास्य रस में क्या है कि जिस रस में हंसी नामक भाव हो, जिस रस में हंसी नामक भाव हो, उस रस में
हंसी नामक, यानी किसी की वेशभूषा आकृति को देख करके मन में जो हंसी का भाव हो वही क्या कहलाएगा, हास रस। जैसे जेहि विधि बैठे नारद फूली, शोधि सिते ही न बिलो की भूली, अब पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हरिजन मुस्काई, देखी दशा हरिगन मुस्काई। यानी कहने का मतलब है भगवान विष्णु के पास नारद जी जाते हैं और कहते हैं मुझे ऐसा रंग रूप दो कि ये वरमाला मुझे ही पड़ जाए। तो भगवान विष्णु इनको बंदर का रूप दे देते हैं, जैसे जैसे वरमाला इनकी वो नजर ही नहीं फेरती वो, और बाद में विष्णु जी को कौन, नारद जी श्राप दे देते हैं। तो ये वर्णन है। जय विधि बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली, अब पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देख दशा हरिगन मुस्काई। अब आगे हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस में क्या है, जहां पर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को खोने या मरण या चिर विरह के कारण जो शोक का भाव हो, वहां कौन सा रस कहलाता है, करुण रस। जैसे करुण रस में क्या है, शोक विकल शबरो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारह बारह। राजा दशरथ जी की मृत्यु पर सभी रानियां विलाप करके, अनेक प्रकार से विलाप करके और उनके बखान कर रही हैं और रो रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, करुण रस। तो साथियों आगे का रस, अगला कौन सा रस पढ़ेंगे, वीर रस। जिस रस में उत्साह नामक भाव विभाव संचारी भाव की उत्पत्ति हो, वहां कौन सा रस होगा, वीर रस। यानी वीरता यानी उत्साह आपके अंदर जगेगा। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ऐसे करके हम वीर रस के बारे में, जहां पर आपका उत्साह नामक भाव विभाव संचारी भाव की उत्पत्ति होगी, वहां कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें पहला है युद्ध वीर, जो युद्ध में वीरता प्राप्त हो, दान वीर जो दान करने में वीर हो, धर्म वीर जो धर्म में वीर हो, और दया वीर जो दया का वीर हो। अगला रस है रौद्र रस। जिस रस में क्या होगा, क्रोध। जैसे वीर में उत्साह रहेगा लेकिन क्रोध किसमें आएगा, रौद्र रस में। जिस रस में क्रोध नामक भाव विभाव अनुभव संचारी भावों का संयोग हो। जैसे इसी में है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें लेकिन क्या है कि एक एग्जाम्पल, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, और कांचे घट जिम डारव फोरी, शकहूं मेरु मूलक जिम तोरी। सीता जी का स्वयंवर के लिए राजा महाराजाओं की सभा लगती है। सभा में श्री रामचंद्र भगवान जी पहुंचते हैं और लक्ष्मण उनके छोटे भाई भी पहुंचते हैं अपने गुरु जी के साथ। तो वहां जनक जी क्या कहते हैं कि अगर मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से हीन है, यहाँ सब का पुरुष यानी कायर पुरुष हैं, तो मैं अपनी सीता या अपनी बेटी के लिए ऐसी शर्त न रखता, और यहाँ सब लज्जा के डूबे हुए चेहरे हैं, और एक ही बात कहते हैं, जनक जी ये शर्त आपने क्यों रखी। तो जनक जी के इन बातों का जवाब देने के लिए लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पर क्षत्रिय बैठा हो तो वहां पर ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। और फिर यहाँ तो श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, उनके सभा में ऐसे बोलने का प्रयास आपने कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि जो राहुल अनुशासन पाऊं, अगर भैया का आज्ञा पाऊं तो ये धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके एक गेंद की तरह उछाल करके फेंक दो, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो रामचंद्र जी भगवान उनको मना करते हैं, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। तब फिर स्वयंवर के लिए श्री रामचंद्र जी धनुष उठाते हैं, और धनुष उठाने के बाद जैसे उसका चाप चढ़ाते हैं धनुष का, तो वैसे क्या होता है कि धनुष टूट जाता है। तब परशुराम जी वहां पर आते हैं, तो ये शिव धन तोड़ते हैं वही कि जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, और कांचे घट जिम डारऊ फोरी, शकऊ मेरु मूलक जिम तोरी। तो यहाँ पर क्या उत्साह आ जाता है, क्या आ जाता है, मतलब क्रोध आ जाता है यहाँ पर। और जैसे वीर में क्या था, उत्साह आएगा, और वही रौद्र में क्रोध आ जाएगा। शांत रस क्या है,
शांत का मतलब है कि शांत निर्वेद, क्योंकि भरत मुनि ने कहा जिस रस में अगर शांति है तो वो रस की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो अपने रस की श्रेणी में नहीं मानते। शांत रस में क्या, जीवन की नश्वरता का बोध, एकदम शांत मन हो जाए। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों तर। ये मानव शरीर एक कागज के समान है, जिसमें जैसे कागज में बूंद पानी पड़ने से गल जाता है, वैसे मानव शरीर है, इस पर क्यों घमंड करें, क्यों वो करें। अगला है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है साथियों, जहां किसी भयानक दृश्य को देख करके मन में डर का भाव उत्पन्न हो। क्या हो, मन में डर का भाव उत्पन्न हो। जैसे क्या, मान लो एक और अजगर हो और एक और मृगराज, मतलब और बीच में व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसे मूर्छा आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रहे फेन उगलते फन फैलाए ब्यालों सी। समुद्र की इतनी विकराल लहरें, जैसे लग रहा कि पूरी दुनिया को डुबो देंगी। यहाँ पर डरावना दृश्य है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भयानक रस। अगला है विभत्स रस, जुगुप्सा, मतलब घृणा उत्पन्न हो, जैसे किसी दृश्य को। युद्ध का वर्णन है, सिर पर बैठे काक, आंख दो खाद निकारत, मतलब युद्ध का दृश्य है जहां घृणा उत्पन्न होती, मतलब मानव शरीर छिद बिछत पड़े हैं, वह चील कौए नोच नोच के उनको खा रहे हैं, उस युद्ध का वर्णन किया गया विभत्स रस में, जहां घृणा उत्पन्न हो। सिर पर बैठे काक, आंख दो खाद निकारत, खींचे जीवी श्यार, अति उर आनंद धावत। यानी कहने का मतलब है वहां दृश्य देख करके घृणा उत्पन्न होती है। तो हम विभत्स रस के बारे में जानेंगे। अद्भुत रस, अद्भुत में क्या होता है, जहां आश्चर्य हो, किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो, वहां कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। जैसे इसमें आश्चर्य नामक भाव विभाव संचारी भावों की उत्पत्ति हो, वहां कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। इसका एग्जाम्पल जानेंगे साथियों कि इसका, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कहने का तात्पर्य है, जब श्री कृष्ण जी मुट्ठी भर भर के मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा जी कहते हैं उनकी माता जी कि मुंह खोलो देखें, मिट्टी खाए हो, मिट्टी खाए हो। तो जैसे मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, तो वो अचंभव हो जाती, आश्चर्य में हो जाती। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब अगला देखेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम हो वही वात्सल्यता होता है, वही वात्सल्य रस होता है। जैसे छोटे बालकों के बाल स्वरूप मानसिक क्रियाकलापों से के वर्णों से उत्पन्न वात्सल्यता प्रेम की परिपक्व अवस्था होती है। यानी छोटे बच्चों के लिए जो प्रेम होता है वही वात्सल्य होता है। वात्सल्य इसमें संयोग होता है, वियोग। जब माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं तो वहां संयोग होता है, माता पिता से अलग होते हैं तो वहां वियोग होते हैं। देखो संयोग में क्या है, जहां पर बालक की ऐसी बातों क्रियाकलापों का वर्णन हो जो कि माता पिता के साथ हो, बातचीत क्रियाकलाप का वर्णन हो, संयोग वात्सल्य होता है। जैसे किलकत कान घटरुवन आवत, किलकत कान घटरुवन आवत, घुटने के बाद श्री कृष्ण जी चल रहे हैं नंद के घर पे। उसके बाद मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे, मतलब परछाई को बार बार पकड़ रहे हैं। उसके बाद को धावे, बिंब पकड़बे को धावे, धावत यशोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे। उसके बाद हलरावे दुलरावे जो कुछ सोई कुछ गावे। यानी कहने का मतलब श्री कृष्ण जी के ऊपर एग्जाम्पल है कि किलकत कान घटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे को धावत, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे जो सोई कुछ गावे। यानी गा करके लल्ला को झुला रही हैं। अब योग श्रृंगार में क्या हो कि जहां बालकों का माता पिता से अलगाव की स्थिति हो, माता पिता से अलगाव की स्थिति होगी, वहां कौन सा वियोग वात्सल्य रस होगा। जैसे संदेशो देवकी से कहियो, देवकी से कैसे की माता जी से, देवकी से कहियो हो तो हाय तिहारे, सुत की दया करत ही रहिए, तुम तो देव हो जानत हो, तो मोहि कुछ कही ना आवे, रात होत मेरे लाड,
लडैत मतलब होता है प्यारा या दुलारा, दुलारा या प्यारा, लाडला जिसे कहते हैं। रात होत माखन रोटी भाव, माखन रोटी के बहुत शौकीन है। तो ये क्या यशोदा जी कहती हैं, किसके लिए संदेश? देवकी के लिए कहते हैं। संदेशो देवकी से कहियो, है तो हाय तिहारे, सुत की दया करत ही रहियो। तुम तो देव हो जानत हो, तऊ मोह कही न आवे, रात होत तेरे मेरे लाल लड़ैत ही माखन रोटी। लड़ैत मतलब दुलारा या प्यारा। अब देखो उसके बाद भक्ति रस आता है। भक्ति रस में क्या होगा? भगवान के प्रति जो अगाध प्रेम हो वही भक्ति रस होता है। ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा प्रेम अभिभूत होकर भक्ति भाव से ओतप्रोत हो, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम हो। अब देखो इसमें क्या है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलट नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी में और भी भक्ति रस है, जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी जैसी आस्था है उसी हिसाब से भगवान। उसके बाद श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सभी रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। जैसे शांत रस को भरत मुनि के अनुसार शांत रस, उन्होंने कहा यदि रस में शांत रहेगा तो रस नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ऐसी ही क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए साथियों, ताकि सभी लोग मेहनत करते रहो, यूट्यूब पे भी क्लासें देखो और अपना पढ़ाई का रूटीन है लगातार जारी रखो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है साथियों।